हेलो गाइस, स्टॉकिंज है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवरहेड सप्लाई क्या होता है। एंड ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मेजॉरिटी रिटेलर्स कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। ठीक है, सो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। इस ये वीडियो में हम मेनली इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ओवरहेड सप्लाई क्या होती है, एंड देन ये आपके लिए कैसे डिसएडवांटेज हो सकती है, एंड देन इसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरहेड सप्लाई होती क्या है। ओवरहेड सप्लाई का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, मान लो 0 to 100 गया है, ठीक है, एंड देन स्टॉक नीचे आ जाता है, वापस अराउंड 40 to 50 पे आ जाता है। देन जब स्टॉक यहाँ से जाता है ना, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट्स वगैरह दिखाएगा तो ठीक है, बट बहुत लोगों ने इसको हाइस पे बाय किया हुआ, ठीक है, 80 90 100 ऐसे, क्योंकि रिटेलर्स मोस्टली हाइस पे ही बाय करते हैं। फिर क्या होता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, वो ऊपर प्रॉफिट बुक वगैरह नहीं कर पाते, एंड ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता उन्हें। फिर नीचे आ जाता है, अब नीचे आ गया तो वो क्या करते हैं, अब वो स्टक हो जाते हैं रिटेलर्स, ठीक है, जिन्होंने 80 90 100 70 पे बाय किया था, क्योंकि अब तो स्टॉक 40 50 पे आ गया है। सो अब वो यहाँ पे स्टक हो गए। अब वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं अपने प्राइस आने का। जैसे मान लो ये 70 80 90 उनका बाइंग प्राइस है, वो सोचते हैं बस स्टॉक यहाँ तक भी आ जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा स्टॉक को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड सप्लाई। इसमें क्या होता है, ऊपर के जो बायर्स है ना, वो फंस चुके हैं स्टॉक में। ठीक है, फर्स्ट टू के का मतलब स्टॉक नीचे आ गया, एंड देन अब वो प्रे कर रहे हैं कि उनका कॉस्ट प्राइस आ जाए। ऐसा आपके साथ भी होता है कि नहीं, मेरे को बताना। जो स्पेशली बिगनर्स हैं उनके साथ बहुत होता है कि वो एक स्टॉक में फंस जाते हैं, एंड देन स्टॉक नीचे आ जाता है। देन वो बस ये चाहते हैं कि उनका बाइंग प्राइस आ जाए, फिर वो बाइंग प्राइस पे निकल जाएंगे। तो अब क्या होता है, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट तो दे देगा, ठीक है, इस पॉइंट से, या फिर यहाँ कहीं ब्रेकआउट बना रहा है, बट वो हर एक कुछ पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। मतलब पहले बायर्स थे, लेकिन अब वो सेल करेंगे क्योंकि उनका बाइंग प्राइस आ गया है। वो स्टॉक में फंसे हुए थे, तो उनको बस ये चाहिए था कि उनका बाइंग प्राइस आ जाए, एंड देन वो कॉस्ट पे निकल जाएंगे। तो यहाँ ऊपर हमेशा बहुत सारे सेलर्स होते हैं। कोई भी अगर आप चार्ट देखोगे तो अगर स्टॉक पूरा नीचे आ गया है ना, एंड देन फिर यहाँ से क्लीन मूव नहीं दे पाएगा कभी भी, क्योंकि हमेशा ऊपर बहुत सारे सेलर्स रहेंगे जो हमेशा फंसे रहेंगे। मतलब जो पहले बायर थे, अब लेकिन सेलर बन जाएंगे, क्योंकि उनका बाइंग प्राइस आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ गया है, एंड अब वो निकल जाएंगे स्टॉक से। सो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रेजिस्टेंस फेस करता है, बहुत चॉपी हो जाता है। अगर मान लो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा कहीं ना कहीं स्टॉक, क्योंकि वहाँ पे बायर्स फंसे होते हैं। पिछला जो अपमूव होता है उसके बायर्स हमेशा फंसे होते हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉक का आप एग्जाम्पल देख लो। अब हम इसको, ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरहेड सप्लाई क्या होता है, कि स्टॉक अगर ऊपर से नीचे आ गया बहुत, एंड देन जब वो ऊपर जाएगा ना तो क्लीन मूव नहीं देगा कभी भी। वो बहुत ऊपर नीचे करेगा, बहुत वॉलेटाइल होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई फंसा हुआ बायर होगा जो पिछली बार पिछले मूव में फंसा था। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि ओवरहेड सप्लाई क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू कि ओवरहेड सप्लाई कैसे मतलब आती है इन प्ले। ठीक है, लाइव मार्केट में कैसे आप ओवरहेड सप्लाई को देखोगे आप, एंड कैसे आपको इसको अवॉइड करना है, क्यों आपको अवॉइड करना है। ठीक है, एंड आपका इसको बाद में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये स्टॉक कितना नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, बट इसमें पास्ट अप मूव आया था, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा अप मूव आया। एंड मोस्टली रिटेलर्स जो होंगे वो अपने हाइस पे हमेशा बाय करेंगे, क्योंकि इनिशियल अप मूव सब लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, इवन मैं भी मिस कर देता हूँ, बट मैं मोमेंटम ट्रेड करके निकल जाता हूँ। ठीक है, बट रिटेलर जिनके पास रूल्स वगैरह नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं। फिर वो बस वेट करते हैं कि उनका बाइंग प्राइस आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोग फंसे होंगे, यहाँ पे कहीं फंसे होंगे, इतना बड़ा मूव देख के। सो अब क्या है, ये स्टॉक बहुत नीचे है। अब ये स्टॉक देखो कितना नीचे है अपने 52 वीक हाइस से। ऑलमोस्ट अभी देखोगे तो 53% डाउन है, एंड देन टोटल 68% तक गया था। अब मैंने जो आपको बताया कि अभी ये वाले जो ब्रेकआउट्स होंगे ना, जो नीचे होंगे बहुत 52 वीक हाइस के, तो वो आपको अवॉइड करने हैं। मेरा मेन पर्पस ये है ये वीडियो में ये बताने का कि जो अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई से बहुत नीचे है तो उसको आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, अब यहाँ देखो क्लियर ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम्स देखो आप, वॉल्यूम्स भी दिखेगी आपको ब्रेकआउट में, बट हर एक पॉइंट पे वो स्टॉक के पास रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और ऊपर और भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये स्टॉक कभी भी क्लीन मूव नहीं देगा। क्लीन मूव मतलब ऐसे क्लीन मूव नहीं देगा जैसे डाउ थ्योरी में होता है। ये क्या करेगा, स्टॉक बहुत ऊपर नीचे करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर ऊपर नीचे। तो ऐसे बहुत वाइल्ड स्विंग्स देगा ये, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली ट्रैप्ड बायर्स बैठे हैं, वो हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस पे एग्जिट करेंगे, तो ये बहुत ओवरहेड सप्लाई फेस करेगा ये स्टॉक हमेशा बहुत। तो डेट्स से आपको ये स्टॉक को अवॉइड करना है। आपको कौन सा स्टॉक चाहिए जो आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी स्विंग ट्रेडिंग वाली, मैंने एक वीडियो बनाई है कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सबसे बेस्ट है, ने अगर नहीं देखी है तो याद से देख लेना।
सो मैंने वो वीडियो में क्या बताया था कि आपको ट्रेड कब लेना है, जब आपके पास जब जब आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा फेवर में हो। अब यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी फेवर में नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ऊपर सेलर्स बैठे हैं। आपको कब बाय करना है, जब वो मैं आगे डीप अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आपको मेनली तब बाय करना है जब पीछे कोई रेजिस्टेंस ना हो स्टॉक स्टॉक में। यहाँ पे देखो कितने सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो पीछे हमेशा जब भी रेजिस्टेंस नहीं होंगे तब आपको बाय करना है, क्योंकि स्टॉक फिर क्या करेगा, क्लीन मूव देगा, कम से कम टाइम में ज़्यादा मूव देगा। यहाँ पे आपको नहीं पता स्टॉक कितनी देर में ऊपर आएगा, कितने महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी ओवरहेड सप्लाई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम सेम। यहाँ पे देखो कितने सारी ओवरहेड सप्लाई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस अपमूव में लोग फंसे होंगे, ठीक है, इसलिए ओवरहेड सप्लाई भी है यहाँ पे। अब इसमें स्टॉक ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आए थे इसमें, बट ऊपर नीचे कर रहा है। देखो यहाँ पे क्लीन मूव नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड सप्लाईज बहुत है, ठीक है। ऐसे मैं आपको दो तीन एग्जांपल और दिखाता हूँ। थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ देखो कितना स्टॉक डाउन है नीचे। यहाँ आपको क्लियरली खुद ही दिख जाएगा कि यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई है। ये जो सेलिंग वाला मूव आया है इसमें आपको खुद ही दिख जाएगा, ओवरहेड सप्लाई कहीं ना कहीं हमेशा पड़ी होगी। इस स्टॉक ने भी क्या किया, ब्रेकआउट, देखो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया, बट पूरा नीचे आ गया वापस, ठीक है। फिर ये सेम स्टॉक बहुत लोग इसको बाय भी कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 20% लोअर सर्किट मारा है स्टॉक ने, ठीक है, एंड गैप के साथ। फिर भी ये ब्रेकआउट ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आई, फेल हो गया ब्रेकआउट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बोलोगे न्यूज़ की वजह से फेल हुआ है, बट मार्केट यहाँ पे पूरा रिकवर हो गया है। ये स्टॉक अभी भी रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ट्रैप्ड बायर्स बैठे हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, ऊपर आ जाने दो, यहाँ पे कहीं बेस बनाने दो इसको, देन आप इसमें ट्रेड करो, क्योंकि आप कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे ये स्टॉक ये पार्ट क्लियर करेगा अपना, ये रेजिस्टेंस एरिया, तब आप यहाँ पे क्लीन और क्विक मूव मिलेगा। यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे करेगा स्टॉक, आपको पता नहीं है कब तक ऊपर आएगा, ठीक है। सो मेन पर्पस मेरा यही है वीडियो बनाने का, कि आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं बाय करना है। यहाँ देखो क्लियरली बहुत लोगों को आईपीओ जिनको नहीं मिला होगा या जिनको मिला भी होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे फोमो में आके बाय किया होगा। अब ये सारे फंसे हुए हैं, ठीक है, इसलिए स्टॉक ऊपर भी नहीं जा पा रहा। हर एक लेवल पे कोई ना कोई फंसा हुआ है इसमें। यहाँ देखो ब्रेकआउट हुआ बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, पूरा स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई क्लियरली दिख रही है। ये डाउन मूव आपको क्लियरली बता देगा कि यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई है। और जो अच्छे स्टॉक होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, यहाँ कहीं बेस बनाएंगे, देन अब आपका ये बहुत क्लीन बेस बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तब आपको बाय करना है हाइस के पास में, हमेशा 52 वीक हाइस के पास में आपको बाय करना है। ये सारे जो भी टॉप स्टॉक्स है, मतलब बहुत रिटेलर फेवरेट स्टॉक है, इनमें देखो यहाँ पे बहुत फोमो में किसी ने पक्का 100% मैं बता सकता हूँ कि रिटेलर्स वगैरह ने बाय किया होगा, एंड वो नीचे इसको बाय करे जा रहे होंगे, ठीक है, एवरेज डाउन करे जा रहे होंगे, जो कभी नहीं करना चाहिए। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम्स आई, यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई थी, स्टॉक में 20% सर्किट लगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। हमेशा इसको ऊपर आने दो, यहाँ कहीं बेस बनाएगा, देन यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे। ये मूव मिस हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोस्टली कभी कभार चल जाएंगे स्टॉक बिल्कुल बॉटम के बेस के बिल्कुल बॉटम से, ठीक है, जो कि वो भी बहुत कम चांस होते हैं। वो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, बाय लो सेल हाई आपको नहीं करना, बाय हाई करना है एंड सेल हायर करना है। सो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। जैसे इसके पहले ही वीडियो मैंने डाली है, वो बाय लो सेल हाई इज़ अ मिथ, ठीक है। आपको नीचे बाय नहीं करना, ऊपर आएगा स्टॉक, प्रूव करने दो स्टॉक को, तब यहाँ के कहीं बाय करना या फिर यहाँ कहीं बाय करना, जब ओवरहेड रेजिस्टेंस भी उतना नहीं होगा। अभी देखो ओवरहेड सप्लाई कितनी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। सो ऐसे स्टॉक्स आपको हमेशा अवॉइड करना है जो बहुत ज़्यादा डाउन है 52 वीक हाई से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ आपको कैसे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया कैसे स्टॉक्स ट्रेड नहीं करने हैं, अब मैं बताता हूँ। यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है आपको, ये पूरा बेस है इसमें। अब इसमें ओवरहेड सप्लाई कहाँ है, ठीक है। अगर आप यहाँ कहीं बाय कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे इसमें ओवरहेड सप्लाई है, यहाँ कहीं बाय कर रहे हैं। अब इसलिए मैंने आपको बोला, ये देखो कितना ऊपर नीचे कर रहा है, जब ऊपर जा रहा है नीचे, इसलिए आपको हमेशा हाइस के पास बाय करना है। हाइस के पास बाय करोगे, क्लीन मूव आएगा, ठीक है, हमेशा, एंड बहुत क्विकली मूव मिलेगा आपको। सो ये आपको हमेशा अपने ये रूल तो ढाल ही लेना है अपनी ट्रेडिंग में, कि जो भी स्टॉक 52 वीक हाइस के पास होगा उसी को मैं ट्रेड करूंगा, जिसमें ओवरहेड सप्लाई होगी उसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब इसमें देखो कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है, बिल्कुल बेस के हाइस के पास इसमें ब्रेकआउट आया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, बट मार्केट फॉल की वजह से ये गिर गया, बट स्टॉक देखो कितना क्विकली रिकवर हुआ है, एंड एकदम हाइस के पास इसने फिर वापस ब्रेकआउट दिया आके। सो कितना क्विकली मूव मिल रहा है आपको। सो ऐसे स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं। अब ये देखो ये बेस है पूरा, अब आपको यहाँ कहीं बाय नहीं करना, वरना आप यहाँ कहीं निकल जाओगे, ठीक है। ये वाला डाउन मूव भी देख के निकल जाओगे आप। आपको हमेशा हाइस के पास पे बाय करना है, 52 वीक हाइस के पास जो भी स्टॉक को, यहाँ कहीं बाय कर सकते हो, फिर ये ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो, ठीक है। सो क्विक मूव देता है, यहाँ पे देखो क्विक मूव दिया 10% का,
सो आप यहाँ कहीं बाय करोगे ब्रेकआउट पे, 1-2 दिन में ही आपको 10 to 15% मूव मिल जाएगा, राइट। सो आपको नीचे बाय नहीं करना है, यहाँ कहीं बाय करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक मूव इन देगा। चलो यहाँ पे भी आपने ब्रेकआउट देख लिया, थोड़ा बहुत मूव मिल भी गया आपको, बहुत ऊपर नीचे करके दिया है स्टॉक ने, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्ड बायर्स होंगे, ठीक है। सो इसमें तब ओवर सप्लाई थी। फिर इसने क्या किया, यहाँ देखो, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, सो आपका कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। अब आप हाइस के पास यहाँ पे बाई करोगे, ठीक है। इतना टाइम हमने वेट किया, पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। इतना टाइम हमने वेट करके यहाँ बाई किया है, अब देखो ना कोई ओवर रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट जैसे जैसे अच्छा होगा ये ऊपर भी आएगा, अभी तो मार्केट गिरा इसलिए नीचे आ गया, पर रिटच किया है। अब आपके पास देखो कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं है, सो आपको क्विक मूव मिलेंगे एंड क्लीन मूव मिलेंगे। एंड सब लोगों की मेरे हिसाब से यही प्रायोरिटी होती है कि आपको जल्दी से जल्दी कोई स्टॉक में मूव मिले। आपको ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने बाद भी मिले तो चलेगा, राइट। सो अगर आप रूल ही फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्यों जल्दी से जल्दी मूव मिलेंगे, रूल फॉलो करोगे तो आपको मिलेंगे ना जल्दी से क्लीन मूव्स। यहाँ देखो एकदम हाइस के पास यहाँ पे कहीं बाय करना है आपको, ये ब्रेकआउट पे नहीं बाय करना। अब ये देखो चल गया, कोई कोई एक्सेप्शंस होते हैं, बट ये ब्रेकआउट पे कभी बाय नहीं करना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में ही दिखाया। फिर से दिखाता हूँ, हाँ, प्रीवियस एग्जांपल में क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया बॉटम का, बट स्टॉक ने क्या किया, पूरा नीचे आ गया, कोई आपको ज़्यादा मूव नहीं मिला है। सो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसमें देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि ये सस्टेन कर गया एंड ऊपर तक, बट आपको मेनली हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही बाय करना है, मतलब 52 वीक हाइस के पास ही बाय करना है। नीचे बाय कभी नहीं करना, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई होती है। इसमें सेक्टर स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसलिए वर्क कर गया तो आपको लग रहा होगा, बट आपको जनरली बाय नहीं करना। अब बीएससी देखो, अब इसमें ओवरहेड सप्लाई कहाँ है, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे हाइस के पास बाय कर रहे हो, यहाँ कहीं बाय नहीं करना, ठीक है। हाइस के पास बाय करोगे तो आपको क्विक मूव मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है फिर भी ये क्लीन मूव दे रहा है। कभी भी आपको ओवरहेड सप्लाई कोई भी स्टॉक में तो आपको बाय नहीं करना। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब आप पूछोगे कितना डाउन तक हम बाय कर सकते हैं, जैसे देखो 52 वीक हाइस के विद इन 20 to 25% मैक्स, ठीक है, 25% मैक्स, बाकी मेन 20% ही मान के चलो। अगर कोई स्टॉक 20% से कम डाउन है 52 वीक हाई में, तो आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो स्टॉक यहाँ से यहाँ आया, देन यहाँ से अब 20% डाउन है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन 20 to 25% से ज़्यादा डाउन है तो आपको ये बेस ब्रेकआउट बाय नहीं करना। जैसे मान लो ये यहाँ तक आ गया, डेट मीन ये 60% डाउन है, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट देता है, तब आपको बाय नहीं करना, ठीक है। आपको इसको ऊपर आने का वेट करना है, देन यहाँ पे 100% बेस बनाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड सप्लाईज होती है तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। फिर आपको यहाँ बाय करना है तो क्लीन मूव मिलेगा, ठीक है। सो विद इन 20% आप बाय कर सकते हो जब भी 52 वीक हाइस के विद इन 20% है बेस। जैसे यहाँ पे देखो ये स्टॉक गिरा, यहाँ पे आया, यहाँ कहीं बेस बनाए तो विद इन 20% है, राइट। सो तब आप बाय कर सकते हो, यहाँ कहीं बेस बनाएगा तब आपको बाय नहीं करना। सो आपको क्लियरली चार्ट के थ्रू ही दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारी ओवरहेड सप्लाई है। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ये स्टॉक है, आपको हमेशा थोड़ा रीसेंट का रेजिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पे देखो रीसेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, राइट। सो इसके कितना परसेंट डाउन है स्टॉक, देख लेते हैं हम 52 वीक हाई से। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया ऑलमोस्ट 15% डाउन है, जो कि मैंने आपको बोला चल जाएगा विद इन 20% हो तो। सो ये ब्रेकआउट आप फिर बाय कर सकते हो, ठीक है, ये जो बेस ब्रेकआउट आया। बट इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ये ओवरहेड सप्लाई यहाँ पे दिख जाएगी, बट इसका मीनिंग क्या है, ये जो ओवरहेड सप्लाई है यहाँ पे 2023 की है, अगर आप देखोगे तो डैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 साल पहले की। अब किसी ने जो 2 साल पहले बाय किया होगा तो अभी तक तो होल्ड नहीं करा होगा, राइट, कुछ एक्सेप्शंस होंगे। बट ये वाला रेजिस्टेंस आपको मैटर नहीं करना चाहिए जो 1-2 साल पुराना हो, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, आप कहीं भी स्टॉक सेल करते रहोगे। बट ऐसे आपको यहाँ सेल नहीं करना, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, तो आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं बना दूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आपको ये देख के सेल नहीं करना अब ये स्टॉक को, ये स्टॉक आपको मेनली 52 वीक हाइज देखने हैं, ठीक है। ये ऑल टाइम हाइज नहीं देखना। 52 वीक हाइज के एकदम पास में बेस बना रहा है, फिर एक और ब्रेकआउट दिया, तब आप इसको बाय कर सकते हो। आपको 52 वीक हाइज और ऑल टाइम हाइज के बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 52 वीक हाइज के पास लेना है आपको हमेशा, एंड ऑल टाइम हाई से नीचे हो तो भी चलता है, बस मेनली स्टेज 2 गोल्डन क्रॉसओवर वगैरह में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि 52 वीक हाई इसके पास है ये स्टॉक। ये वाली इतने साल पुरानी या सप्लाई मैटर नहीं करती। एंड आपको इसको देख के सेल भी नहीं करना है, आपको बस ईएमआईज वगैरह से ट्रेल करना है, ठीक है। एंड ये स्टॉक अभी वर्क भी कर रहा है, एंड मार्केट वीक है तो भी ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे क्राइटेरिया हमारे फिल हो रहे हैं, ठीक है। एंड 52 हाइस के पास भी है, अच्छा बेस ब्रेकआउट है, स्टेज 2 में है, गोल्डन क्रॉस ओवर में है, ठीक है, वॉल्यूम्स अच्छी है।
सो ऐसे स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं जो हमेशा 52 वीक हाइस के पास हो एंड जिनमें ओवर सप्लाई ना हो। इसी इन्हीं में आपको हमेशा क्विक मूव मिलेगा एंड क्लीन मूव मिलेगा, ठीक है। एंड आपका हमेशा मोटिव यही होना चाहिए ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा मूव मिले, सो डैट आप फिर एक स्टॉक में यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुक करके आप दूसरे स्टॉक में जा सको। अब यहाँ के नीचे बाय करोगे ऊपर नीचे करता रहेगा, आपका टाइम और मनी दोनों ब्लॉक रहेंगे, ठीक है। एंड आपको नहीं पता कितने सालों में ऊपर आएगा, कभी कभी इतनी जल्दी आ जाएगा, कभी कभी बहुत टाइम लगेगा, महीने लगेंगे, साल लगेंगे। इसलिए आपको हमेशा 52 वीक हाइस के पास ट्रेड करना है, सो डैट आपका टाइम भी बचेगा एंड पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा। ये रूल हमेशा हर एक ट्रेडर को डालना चाहिए अपने जो भी आपके ट्रेडिंग सेटअप है सब में ये रूल डालना चाहिए आपको कि 52 हाइस के विद इन 20% है स्टॉक तो ही मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। सो यही वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।